ओके जी, एक्सरसाइज 15.2 ये बड़े मज़े के क्वेश्चंस हैं। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस हमने ग्रेड 2 के टैली चार्ट वाले चैप्टर में भी किए हैं। अगर मैं वैसे बेशक ये ग्रेड 3 के स्टूडेंट्स को भी मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर वो भी चैप्टर ये लोग देखते हैं तो उन्हें ये चैप्टर समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ग्रेड 2 का जो टैली चार्ट्स वाला चैप्टर है मैंने अपलोड किया हुआ है फ्रॉम लर्नर्स बुक एंड फ्रॉम वर्क बुक बोथ। तो वो बहुत बेसिक से स्टार्ट हो रहा है उसमें और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है सब चीज़ों को, तो वो भी आप ज़रूर देखें। अब आ जाते हैं हम वापस अपनी कैरल डायग्राम पे। ओके जी, यूज़ द नंबर्स इन द लिस्ट। ये जो लिस्ट आपको दी है इन्हीं नंबर्स को यूज़ करना है और फिल करना है इस कैरल डायग्राम को। तो जी, मल्टीपल ऑफ 3 यहाँ पे लिखने हैं, मल्टीपल ऑफ 3 के सामने, लेकिन इधर मल्टीपल ऑफ 3 वो लिखने हैं जो इवन है और इधर मल्टीपल ऑफ 3 वो लिखने हैं जो नॉट इवन है। मल्टीपल ऑफ 3 का क्या मतलब है? जो 3 से पूरा पूरा डिवाइड होके रिमाइंडर 0 देते हैं, ठीक है। तो जी ये मल्टीपल ऑफ 3 है क्योंकि ये 3 5 15, रिमाइंडर 0। और ये मल्टीपल ऑफ 3 है, 3 6 18, 3 7 21, 3 ये मल्टीपल ऑफ 3 है, 3 4 12, 3 8 24। बस ये सब है मल्टीपल ऑफ 3। अब इनमें से इवन कौन से हैं? ये इवन है, काट दिया और इसे हमने यहाँ लिख दिया। और ये इवन है, काट दिया और इसे हमने यहाँ पे लिख दिया। ये भी इवन है, इसे भी काट दिया और यहाँ पे लिख दिया। बाकी जो सर्कल में हैं वो हमने नहीं काटे, उन्हें वो भी मल्टीपल ऑफ 3 तो हैं, इसी के सामने लिखे जाएंगे, लेकिन दे आर नॉट इवन, तो इन दोनों को हम यहाँ पे लिखेंगे 15 एंड 21। अब आ जाते हैं नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, जो 3 के मल्टीपल नहीं है। पहले हम उनको सर्कल या स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3, ये सब 3 से डिवाइड होके रिमाइंडर 0 नहीं देते, यानी 3 के टेबल में नहीं आते। तो ये सब जिनको मैंने स्क्वायर किया है इन्हें मैंने नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 में लिखना है, लेकिन यहाँ वो लिखने हैं जो इवन है। तो स्क्वायर वाले देखते हैं जी, ये इवन है, ये हम यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद ये भी इवन है, ये भी यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद ये भी इवन है, यहाँ पे लिख देते हैं, बल्कि ये भी इवन है, 20 एंड 22 दोनों। अच्छा सॉरी, इवन मैं बताना ही भूल गई, इवन कौन से होते हैं? वैसे तो अब पता है आपको कि डिविजिबल बाय 2 होते हैं, लेकिन आसान तरीका ये है कि जिस भी नंबर का लास्ट लेटर, जैसे अब 22 है तो 22 का लास्ट लेटर क्या है? 2। लास्ट लेटर 2 के टेबल में आता हो या वो 0 हो तो वो 2 से डिविजिबल होता है, ठीक है। अच्छा जी, और मजीद कौन सा हमने स्क्वायर किया? ये दोनों किया और ये दोनों डिविजिबल बाय 2 यानी कि इवन नहीं है। अब जो रह गए हैं स्क्वायर में, जिनको मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया था और जिनको अभी तक नहीं लिखा, उनको हम लिख लेते हैं जी 11 17 एंड 23। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजे के क्वेश्चंस हैं। चूज अ सेट ऑफ 12 नंबर्स, ड्रॉ अ कैरल डायग्राम, लेबल इट एंड सॉर्ट योर नंबर्स। इसी तरह से कोई भी 12 नंबर लिखें, यहाँ एक कैरल डायग्राम बनाएं, ठीक है। आप नंबर लिख लें, जैसे 12 नंबर लिखने हैं ना, तो मैं लिखती हूँ 5 8 10 13 15 18 20, 1 2 3 4 5 6 7 23 25 28 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 33 और 40 लिख देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ बनानी है जी कैरल डायग्राम, तो ऊपर वाले को की हेल्प से हम बनाते हैं। यहाँ लिखते हैं हम इवन और यहाँ लिखते हैं हम नॉट इवन, यानी कि ऑड नंबर्स, ठीक है जी। नीचे बना लेते हैं 2 अदद बॉक्सेस और कॉलम्स। यहाँ पे हम लिखते हैं मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। पहले ऊपर थे मल्टीपल ऑफ 3, तो हम लिख लेते हैं मल्टीपल ऑफ 5 और यहाँ हम लिखते हैं नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5। अच्छा जी, अगेन अब मुझे लगता है ये आपको खुद सॉल्व करना चाहिए। क्वेश्चन तो मैंने आपको बना के दे दिया, अब आप इसको खुद सॉल्व कर लें, ठीक है। तो आपको समझ तो आ गया जैसे करना है। वर्क एज अ ग्रुप ऑफ 4 टू मेक अ कैरल डायग्राम। अच्छा जी, कैरल डायग्राम अब आपने बनानी है, खुद ही बनाएंगे अब आप लोग, मैंने आपको सिखा दिया कैसे बनाते हैं, ठीक है। डिसाइड ऑन अ क्वेश्चन टू आस्क ईच अदर, फिर क्वेश्चन भी खुद ही डिसाइड करने हैं। जैसे कि अब आप कैरल डायग्राम पता है कैसे बनाएं, इनकी आप बनाएं जी
ज्वाइन अनदर ग्रुप ऑफ 4, आस्क एवरीवन द। अच्छा, ये इनकी नहीं बनानी है, ये तो 4 का ग्रुप है ना। आपने कैरल डायग्राम इसी तरह की बना लें, ठीक है। कोई भी अपने से 10 नंबर्स चूज करें, उसकी कैरल डायग्राम बना लें। बेशक ऊपर मल्टीपल ऑफ 4 और 5 ना लिखें, मल्टीपल, हाँ बल्कि 3 और 5 ना लिखें, कोई और नंबर चूज कर लें और उसी तरह का डाटा। ज्वाइन विद अनदर ग्रुप ऑफ 4, आस्क एवरीवन द सेम क्वेश्चन। अच्छा, अब आपने क्या करना है जी, डिसाइड ऑन अ क्वेश्चन टू आस्क ईच अदर। 2-3 क्वेश्चन सोच लें जो आपने एक दूसरे से पूछने हैं, ठीक है। फिर सेम वही क्वेश्चन 4 और लोगों के ग्रुप से पूछें। कलेक्ट द डाटा दैट यू नीड फ्रॉम बोथ ग्रुप्स। डाटा कलेक्ट करें जो उनके आंसर्स होंगे क्वेश्चंस के। शो द डाटा इन कैरल डायग्राम, उस डाटा को कैरल डायग्राम में शो करें। राइट 3 थिंग्स दैट यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द डायग्राम, और 3 चीजें लिखें। जैसे आप लिख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं आप कैरल डायग्राम नंबर्स की बनाएं, आप इस तरह की बना सकते हैं जैसे हमने अभी ये इसकी कैरल डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। लाइक आप फ्रूट्स, एनिमल्स, वेजिटेबल्स, किसी से भी रिलेटेड कैरल डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक यू शुड डू इट बाय योर सेल्फ, और अगर फिर भी नहीं होता तो देन अगेन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डू इट फॉर यू। The monsters have arrived. They are your data. Okay. With a partner, organize and group the monsters into the carol diagram. अच्छा जी, ये हमारा डाटा है। ये प्यारे प्यारे से मॉन्स्टर्स, क्यूट क्यूट से, पता नहीं क्यों इनको मॉन्स्टर्स कह रहे हैं। इनको हमने कैरल डायग्राम बनानी है इनकी, और ऑर्गेनाइज करना है जी इनको। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ये वीडियो लंबी हो गई है।